अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाजराई क्या रुख इख्तियार करेगी? ये जो हफ्ता गुजरा है, आईनी और सियासी बहरान ऐसा लगता है मजीद गहरा हो गया है। एक तरफ पार्लियामान से करारदादें आती रहीं, काबीना के खुसूसी इजलास होते रहे, पार्लियामान का एक इन कैमरा सेशन भी हुआ। दूसरी तरफ अदालत ने जहां फंड जारी करने के हवाले से हुक्म दे दिया, वहां 8 रुकनी बेंच बनाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर एक्ट बनने के बाद अमल दरामद रोकने का हुक्म भी जारी कर दिया। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में जो इख्तलाफात हैं, उस हवाले से भी तासुर और गहरा हो गया है। वकला बरादरी भी तकसीम है। एक तरफ वजीर कानून आज आप पंजाब बार कौंसिल के फंक्शन से खिताब कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वकला का एक और ग्रुप गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उसका एलामिया भी जो है वो अब से कुछ देर पहले जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंतखाबात जल्द से जल्द करवाए जाएं। हुकूमत के अदलिया से गिले शिकवे जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि चीफ जस्टिस ने सारे इख्तियारात पर कब्जा करके अदालती मार्शल लॉ लगा दिया है। वजीर दाखिला ने भी कहा कि अदलिया ने पार्लियामेंट को साइड पर रख दिया है। वजीर आज़म आज लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने साबिक जो चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उन पर तनकीद की और कहा कि हमारे मंसूबों पर पाबंदियां लगाई गई, ये अवामी फलाह के मंसूबे थे, कई माह फैसले नहीं दिए गए। और एक फैसले का तो उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली। तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ आज एक उनकी गिरफ्तारी हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ का इंतखाबात के हवाले से भी मौक़िफ़ अभी वही है। उनका ये कहना है कि अगर बर वक्त इंतखाबात ना हुए और ये काम अदालत भी ना करवा सकी तो फिर हालात इनकलाब की तरफ जाएंगे। फवाद चौधरी ने आज कहा। अब इस सारी सूरत हाल में जो सवालात हैं, मेरा ख्याल है उनमें सबसे अहम तो यही है कि क्या हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाजा राय में कोई कमी हो सकती है? क्या इस तनाव को कोई कम कर सकता है? फिर दूसरी तरफ अदलिया के अंदर के जो मामलात हैं, अदलिया के अंदर जो तकसीम का एक तासुर है, वो किस तरह से खत्म होगा? फिर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो मामलात हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जिस नहज पर ये इश्यूज चले गए हैं, जो पोलराइजेशन है, उसका क्या होगा? और फिर इस बीच सबसे आम सवाल वही है कि सिक्योरिटी और फंड्स के मामलात जो इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, वो मामलात हल हो सकते हैं या नहीं? क्या इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं? इस पर आज के इशू की डिबेट है। वेरी क्विकली मेरे साथ आज की डिबेट में जो है मेहमान मौजूद होंगे, मैं तारुफ करा देता हूँ। इफ्तिखार दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनको माइक लग रहा है, वो भी हमें इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन करेंगे। इसलिए मैं इनकी इजाज़त से जो है वो मुस्लिम लीग नून से माइज़ा हबीब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगी। मैं इफ्तिखार दुरानी साहब से इस डिबेट का आगाज़ कर लेता हूँ। इफ्तिखार दुरानी साहब, ये मामलात बजाय इसके कि कोई राह निकल आती, कोई रास्ता आगे नज़र आ जाता, कशीदगी में कोई कमी हो जाती, ऐसा लग रहा है कि इस कॉन्टेस्ट इसे कहें या इसके लिए कोई और मेरा ख्याल है कोई बेहतर लफ्ज नहीं है, इसमें चीजें अब आगे से आगे जाती जा रही है और ऊपर चली गई है। इस हफ्ते में वजह क्या नजर आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भाई, सबसे पहले मैं कंडेम करूंगा जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट सिंध जो है पीटीआई के अली जैदी को गिरफ्तार किया गया बेईमाना तरीके से। अगर आप वो फुटेज देखें, वो शख्स जो है जो सिविलियन कपड़ों में था, जबरदस्ती धकेलते हुए लेके गया उनको। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? जब वो आप सुने जो वीडियो है उसमें असर की नमाज का अजान हो रही है और आप एक जो है फेक पर्चे पे, जो कि दिखाया भी नहीं जा रहा, अभी तक पुलिस बता नहीं रही, इब्राहिम हैदरी में अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं, 2 घंटे गुजर गए हैं, उनको अगवा कर लिया गया है, बेसिकली अगवा हुआ सिविलियन कपड़ों में। और साथ हमारा एक एक्टिविस्ट जो है वकास अमजद जो है, वो जोहर की नमाज के बाद अफ्तारी की चीजें लेने के लिए निकला, उसको भी उन्होंने उठा लिया, कोई पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया। तो अभी मुझे बताएं कि ये जो पाकिस्तान है, पुराना नया और हमारा पाकिस्तान, तो अगर ये सिचुएशन है तो टेम्परेचर कैसे डाउन होगा? मुझे बताएं कि नहज किस तरफ जा रही है। आया मुझे बताएं कि अली जैदी
जो है वो डिजर्व कर रहा था, उसके ससुर जो है आईसीयू में इस वक्त जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है और टर्मिनल स्टेज में है। उन्होंने उनके ऊपर एक फेक पर्चा, वो तमाम केसों में बेल पे है जो ये हुकूमत ने किए हुए थे। और सिंध हुकूमत जो कि अपने आप को चैंपियन कहती है ह्यूमन राइट की, और ये लोग जो हमारे पर मुसल्लत किए गए हैं यहाँ पे, ये लोग जो है चाहते ही नहीं इलेक्शन, इनकी नीयत नहीं है इलेक्शन की रमान भाई, इनके पास हौसला हिम्मत नहीं है इलेक्शन करने का। इन्होंने कानून का खिलवाड़ शुरू किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के साथ भी और अपनी अपोजिशन के साथ भी। यानी कि आप देखें कि गद्दारी, बगावत, दहशतगर्दी, अगवा बराए तवान, कत्ल, जो मुकदमे पाकिस्तान में जो साम्राज्य मुकदमे थे, खैर उसको दहशतगर्दी के मुकदमे नहीं होते थे, वो सारे हम पे लगा दिए गए हमारी तमाम लीडरशिप पे। ये लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में के हिस्से में अभी आसिफ अली जरदारी भी शामिल हो गया है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। जो ये इस वक्त सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकद्दम कौन है, मुकद्दम आईन है, और उन्होंने कहा जी 90 दिन में इंतखाबात कर दिया। ये जो माफिया है उनके सामने खड़ा हो गया और उन्होंने कहा जी आईन कैसे बात कर रही है। एक तरफ तो ये फेक इमेजरी क्रिएट करते हैं, 50 साल आईन के मनाते हैं, और आईन के ऊपर अमल दरामद करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये फेक इम्पोस्टरिंग है ना, जो पॉलिटिकल इम्पोस्टरिंग जो है, ये पब्लिक बाय नहीं कर रही है इस वक्त। जो है पब्लिक के बीच में और अवाम के और इनके बीच में एक बंदा खड़ा है, इमरान खान, और मेरे ख्याल है वो टेम्परेचर भी गुजर गया है। टाइम जिस तरह की गिरफ्तारियां नामालूम अफराद बैक्ड बाय मालूम अफराद करते हैं, तो मेरा ख्याल है पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो बहुत हाई है इस वक्त, और मेरा नहीं ख्याल कि कंट्रोल में आएगा। ईद के बाद ये सिचुएशन और खराब हो जाएगी इन तमाम फ्रंट्स पे। अब ये जो तीनों फ्रंट हैं, जहां पे एक तरफ मुकन्ना और अदलिया का मामला है, दूसरी तरफ अदलिया के अंदर मामलात हैं, और तीसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज का मामला है, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है। मुस्तफा नवाज साहब, ये क्या वजह है? ये चीज़ें दरमियान में कोई बीच पिचाव करा देता है, कोई पड़ जाता है, कोई देखता है कि मामलात किस तरफ जो है वो जा रहे हैं, कुछ इंतज़ार किया जाता है, लेकिन अभी ये लग रहा है कि शायद सारे ही जो है वो बाहर बैठे और इंतजार कर रहे हैं कि टकराव जो है वो कब होगा। रहमान भाई कराने भी नहीं आ रहा। रहमान भाई, टकराव तो हो चुका है, अब उसकी आपको सिम्टम्स जो है बड़े वाज़ेह तौर पर पब्लिक व्यू में नजर आ रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इंटरनल डिवीजन क्रिएट हुई है, ये एक टकराव नहीं है तो क्या है। मैं कल कुछ सीनियर वकला की एक किसी चैनल के ऊपर गुफ्तगू सुन रहा था, आसिफ सिद्दीकी साहब की, अली सिद्दीकी साहब की और हैदर साहब की, और सारे सीनियर वकला ये कह रहे हैं कि इस वक्त कि इन इंटरनल डिविजन्स के नतीजे में पैदा हुई हुई जो ग्रुपिंग्स हैं, इनमें से अब सर्वाइव किसी एक ने करना है, और जुडिशल एनाकी का वो इसको तशबीह दे रहे हैं। तो मुल्क में जब एक इंसाफ देने वाला इदारा, जिसके अंदर सूरत हाल ये हो जाए कि वहाँ पर लोग और डिविजन्स इतनी क्रिएट हो जाएं कि आपस में बैठने के लिए तैयार ना हो, तो सियासत तो हमारी ऑलरेडी पोलराइज थी, और उसमें क्योंकि अब हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं। ये आज अली जैदी साहब का जो वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया है। आई मीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चाहे वो पीटीआई के दौर में होती रही तब भी गलत थी, और आज अगर हो रही है तो तब भी गलत है। उस वक्त भी अगर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर अगर हेरोइन डाली गई तो वो एक गलत कदम था, पूरे पाकिस्तान में किसी ने उसको तस्लीम नहीं किया, और जो आज जो चीजें हो रही हैं वो भी गलत है। तो इस सारी सूरत हाल में हर कोई अपनी जिद और अपनी अना को आगे लेकर बैठा हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स डैगर्स ड्रॉन है, और जो असल विक्टिम है इस सारी सूरत हाल के, वो तो इस मुल्क के अवाम है, इस मुल्क की मईशत है। आज लोग महंगाई के हाथों ज़िबा हो रहे हैं। पुराने जमानों में ये ऐसी बातें होती थी, अब तो मॉडर्न जमाना है, यहाँ पर इदारे बने हैं, इदारे अपना अपना काम करते हैं। ये तो बादशाहों के झगड़े होते थे कि जिसमें या आप रहते थे या मैं रहता था, और जिसमें ये समझा जाता था कि अगर ये होगा तो फिर मैं नहीं होऊंगा, और अगर मैं होऊंगा तो ये नहीं होगा। और इस सारी सोच को रिप्लेस किया डेमोक्रेसी ने, कि ट्रांजिशन ऑफ पावर ऑब्वियसली वो डेमोक्रेसी के जरिए हो जाए, ब्लडशेड ना हो। लेकिन हमारे यहाँ वही डेमोक्रेटिक स्पिरिट तो लैक करता है ना। अच्छा, अब आप देखें कि बर्तानिया में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। सही है। हमारे यहाँ 250 से ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, और हर किसी आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन के ऊपर हम झगड़ रहे होते हैं।
जिस मुल्क के अंदर लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, वहां पर एक दूसरे का एहतराम, कन्वेंशंस, कस्टम्स, इनके ऊपर वो सारा अपना निजाम रियासत चला रहे हैं। अब जो अगर हम अपने इस सूरत हाल को मैं जिस पर्सपेक्टिव से देखता हूं कि जब कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी, एक आईनी इख्तियार था तहरीक अदम एतमाद पेश करने का, किसी भी जमहूरियत में होता है। इमरान खान साहब की हुकूमत उस वक्त उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी, तो जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन थी वो ठीक इंटरवेंशन थी। और आज 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराना ये एक आइन की वाजिया शिक है और 90 डेज से डिपार्चर किसी सूरत मुमकिन नहीं है। अच्छा। और अगर आज हुकूमत ये गलत कदम उठा रही है, उसने ये हिकमत अमली बनाई हुई है कि हम इलेक्शन से फरार हासिल करें, तो आज के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरवेंशन, तो आप ये कह रहे हैं अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 90 रोज में इलेक्शन कराओ तो सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रही है? ठीक कह रही है। और क्योंकि ये देखें इसके ऊपर तो कंसेंसस है, जिन जजेस ने उस बेंच के अंदर जो शामिल नहीं हुए उनके आप जजमेंट्स पढ़ें, जो उन्होंने डिसेंटिंग नोट्स अपने दिए हैं, उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज के ऊपर कहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी 90 रोज के दिनों के अंदर इलेक्शंस कराने वाली, वो फुली इंप्लीमेंट होनी चाहिए। इट्स ओनली द मैनर in which the case was taken up and the composition of the bench, तरीकाकार पर उनका था, 90 रोज के ऊपर तो उनका भी नहीं था। तो हमारे यहाँ जो चीज आप जिक्र कर रहे थे, होना तो यही चाहिए था कि जिस वक्त अगर हम डेमोक्रेटिक स्पिरिट का सामना अगर उसको सामने रखें, तो इमरान खान साहब को व्हेन ही लॉस्ट मेजॉरिटी इन द हाउस, ही शुड हैव ग्रेसफुली चले जाना चाहिए था। अच्छा। और आज ग्रेसफुली हुकूमत को इलेक्शंस के अंदर चले जाना चाहिए। ठीक। तो दोनों अतराफ से जो है वो लैक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है वो जब हुकूमत में थे तो उनका रवैया और था, जो फैसले अपने हक में आ रहे थे वो वाह कर रहे थे, और जो फरीक उन फैसलों पे नाला था आज वो फरीक पोजीशंस चेंज हुई हैं। मैं दुरानी साहब एक और चीज जरा, एक ये तासुर ये है, और बहुत सारी चीजों को डेवलपमेंट्स को देखते हुए एक आम तासुर भी ये बन रहा है, और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बाज रहनुमाओं की तरफ से जो इस तरह बातें की जा रही है कि शायद ये इंतखाबात अभी 14 मई वाला भी जो सिलसिला है ये भी ना हो। ऐसा क्यों लगता है? और तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी कर रही है कि कोई और डेट आगे पीछे भी जो है वो देखी जा सकती है। अब पता नहीं, आप तस्दीक जरा फरमा दीजिए, अगर बिल्कुल ही 14 मई के साथ जो है वो अगर जो है वो उसी पर आप समझते हैं इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन ये तासुर किस वजह से है और क्यों है? देखें, तासरात तो बहुत ज्यादा है इस वक्त मार्केट में। हर कैंप हर तरीके से जो है तासरात क्रिएट करता है। जिस तरह कल खबर फील्ड की गई जजेस के बारे में, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की, हालांकि पूरे मीडिया ने रिपोर्ट कर दी कि उनके आपस में कोई लड़ाई हो गई है, खुदा ना खास्ता, वो सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली क्लियर की। तो तासरात बड़े होते हैं। देखिए जी, 14 मई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन किया हुआ है आईने पाकिस्तान के रूह के मुताबिक 14 मई को, क्योंकि असम्बलियां तलीन हो चुकी हैं। जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके बाद जो है, या बल्कि 22 अप्रैल के बाद से तो वो उनको एक्सटेंशन मिली हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। लेकिन इसके बाद एक ना पोस्टरिंग गवर्नमेंट ने की हुई है कि शायद कोई तहरीक इंसाफ हमको रिलेक्टेंट है बातचीत करने के लिए कोई कंसेंसस डेट पे, क्योंकि देखें उधर से पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये सब कह रहे हैं कि एक दिन इंतखाबात होने चाहिए, इधर से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो वो जो है, हम ये इंप्रेशन नहीं देना चाह रहे कि जी हम किसी तरीके से इंतखाबात में गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो ऑलरेडी मौजूद है 14 मई का, उसमें कोई इबाहम नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी केपी गवर्नमेंट को, गवर्नर को भी कहा हुआ है कि उन्होंने वायलेशन ऑफ ऑर्डर किया हुआ है और दिया हुआ है। उन्होंने 1 मार्च को आर्टिकल पैरा नंबर 13 में उन्होंने एड्रेस किया हुआ है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी कि आपने डेट नहीं दी और आपको जो है ऑलरेडी जो है कंटेम्प्ट में जा रहे हैं, आपने वायलेशन कर चुके हैं आप। तो उस पर क्लैरिटी बिल्कुल मौजूद है पार्टी में, लेकिन हमने मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं किए। हालांकि ये हमारे बंदे गिरफ्तार कर रहे हैं, 3000 बंदा हमारा जो है इस वक्त गिरफ्तार है। और राना सनाउल्लाह की बात मेरे भाई ने की, जी राना सनाउल्लाह पे देना चाहता हूं। राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर है, वो साहब जो ब्रिगेडियर थे वो जर्नैल हो गए हैं जिन्होंने उनका पर्चा किया हुआ था। आज हुकूमत हिम्मत करे, बुलाए उसको और पूछे उससे जी आपने गलत पर्चा कैसे दिया। हिम्मत करे जी, आज हौसला करे ना, ये सिविलियन सुप्रीमेसी आज हौसला करे। इसमें एक चीज जो कि सियासी लिहाज से दुरानी साहब एक चीज की तरफ वजाहत कीजिएगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि दो चीजें आप पहले इंश्योर करें, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और दूसरा एक ही दिन में तमाम इंतखाबात। तो क्या पीटीआई इस पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है इन दोनों मामलात के हवाले से?
देखिए जी, हमने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी हुई है। पीटीआई ओनली पार्टी है जिसने अंडरटेकिंग दी है। पीडीएम ने अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी है। कोई ऐसी अंडरटेकिंग नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ने कहा हो कि हम ये माहौल क्रिएट करेंगे। इसमें जो है गवर्नमेंट प्ले कर रही है। गवर्नमेंट एट फॉल्ट है इस वक्त कि जी वो इंतखाबात से भाग रही है। टोला जो है, गुलदस्ता जो है, ये सब भाग रहा है इंतखाबात से और सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और जो डिवाइड जो आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो उनका आपसी मसला है। लेकिन वो किस वजह से आया? जब उन्होंने एक आईनी फैसला किया कि ये 90 दिन में इंतखाबात हो जाए। अगर वो इन गुलदस्ते के खिलाफ ना खड़े होते तो ये सारी जो इनके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है, मीडिया ट्रायल हो रहा है कि एक तरफ एक इदारे के ऊपर बात करें तो वीगो आ जाती है और दूसरे इदारे को आप हेडलाइन में चला रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन तो ना करें ना। आप पाकिस्तान में अवाम को इतना बेवकूफ ना समझें कि ये प्लान कैंपेन। साहबा ने अब ज्वाइन कर लिया, जरा हुकूमत का नून लीग का मौकफ भी मैं ले लूँ। माहिदा साहबा बहुत शुक्रिया। वो ये जरा बताइएगा, ये जो एक ही दिन इलेक्शन कराने पर इसरार है हुकूमत का, अगर ये करना होगा तो फिर तो आपको आइन का बुनियादी ढांचा शायद बदलना पड़ जाए। सूबाई असम्बलियों से असम्बली तोड़ने का जो इख्तियार है वज़राए आला के पास, वो वापस लेना पड़ जाए। ये तो तभी मुमकिन है। क्यों हुकूमत इस बात पर मुसर है कि ये इलेक्शन, और ख़ासतौर पर पंजाब का इलेक्शन जो है, ये कौमी असम्बली के साथ ही होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। बात यह है कि ये इंतखाबी ढांचा या इलेक्शन होना ना होना या लेजिस्लेट करना या कानून बनाना, ये सारा जो काम है ये पार्लियामेंट का है। ये हमें सबसे पहले ये जो चीज़ है, इस पे हम लोग आई थिंक इस चीज़ को इग्नोर करके हम आगे चले जाते हैं। अगर एक इदारे का काम है इलेक्शन करवाना या इलेक्शन का हुक्म देना या कानून बनाना, तो उसको वो काम करने देना चाहिए। और अगर वो इदारा ये समझता है और वो इदारा जो है रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान की आवाम को, अगर एक सरबराह अपनी गवर्नमेंट में, पंजाब असेंबली में हुकूमत तोड़ सकते हैं, तो फिर पार्लियामान को फेडरल हुकूमत में भी जो है एक पूरी इजाजत है या उनको एक उनका राइट है कि वो ये चीज उसका अरसा भी जो है, जो इलेक्शन का है, वो ठीक है कि 5 साल का अरसा होना चाहिए और हम 5 साल से आगे नहीं जा रहे। लेकिन हम अगर हम ये समझते हैं कि फेडरेशन और सूबों का इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि अवामी जो राय है या अवाम की रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा मायनी खेज है, ना कि एक इदारा जो है जो अमल दरामद करता है पार्लियामान के बनाए हुए कानूनों पे, वो जो है वो स्टेट बैंक के अंदर भी इंटरफेयर करे, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इंटरफेयर करे और दीगर इंस्टीट्यूशंस में माजरत के साथ इंटरफेयर करे और वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम अपने हाथ में ले ले और कहे कि हम जो हैं इलेक्शन अपनी मर्जी से कराएंगे। वजूहात मुझे समझ नहीं, मेरी समझ से कासिर हैं, क्योंकि मैं शायद पॉलिटिकल वर्कर हूँ, यहाँ मैं पार्लियामान में रही हूँ 15 साल। मुझे यही लगता है या फील होता है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी डिसीजन होती है, कंसिडरिंग जो हमने अभी लॉ पास किया है, कि वो डिसाइड करें कि कब इलेक्शन होना है। जब तक मौजूदा मुद्दत से आगे नहीं जा रहा, जो अक्टूबर में है मेरे मुताबिक, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर वहां उस वक्त इलेक्शन हो रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं। अगर इस चीज को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, अगर इसमें जो है क्लैश लाई जा रही है, तो ये एक जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का इदारा है उसमें उसकी तरफ से लाई जा रही है, उसकी तरफ से इनिशिएट किए जा रही है। और अगर वो इदारा पार्टी बन रहा है वो तो भी वो एक मिनट मुझे रहमान खत्म कर लेंगे, फिर जो है बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। अगर हम सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, हम रिस्पेक्ट ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, लेकिन जब आप के अंदर ही टूट फूट है, आपका इदारा टूट फूट का शिकार है, पार्लियामान इस दफा टूट फूट का शिकार नहीं है, पार्लियामान में 2 राय नहीं है इस वक्त, तो आपका इदारा टूट फूट का शिकार है, तो फिर आप उस चीज को रिमूव कर दें। आप कहेंगे जी हम सेम पेज पे हैं। नहीं, देखिए ना, हुकूमत की 2 मजबूरियां हैं इसमें मेरी तरह गुजारिश है, हुकूमत की 2 मजबूरियां, एक तो वो चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी, और दूसरा हुकूमत की मजबूरी ये भी कि जो अदालत कहेगी वो बिल आखिर चाहते हुए ना चाहते हुए, अच्छा बुरा, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो हुकूमत को बिल आखिर
कोई भी हुकूमत हो या कोई भी ऑपोजिशन भी हो, वो मानना तो जो है वो पड़ेगा। ये मजबूरियों के साथ आप अपने मौक़िफ़ को किस तरह से मनवाएंगी? मैं जरा एक ब्रेक के बाद डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुस्तफा नवाज साहब, ये एक ही दिन इंतखाब वाला मामला, क्या ये जेन्युइन कंसर्न है? बिकॉज देखें, वो कहते हैं कि किसी और मकामी हुकूमत हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पंजाब का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है कि जो ये डिटरमिन कर सकता है कि आम इंतखाबात का माहौल जो है वो क्या होगा। देखिए, इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रहमान भाई, ये अगर हम इसको सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस की हद तक इस कॉन्वर्सेशन को फोकस रखें तो ये इस मुल्क में जो बाकी सूबे हैं वहां पर भी जो तासुर जा रहा है वो कोई इस लिहाज से अच्छा नहीं जा रहा कि ये पंजाब की लड़ाई एक पड़ी हुई है और उस खैबर पख्तूनख्वा में भी असेंबली टूटी है, लेकिन वहां पर अभी तक इलेक्शनों का ये पंजाब के इलेक्शन की लड़ाई है, पंजाब के इलेक्शन की लड़ाई है, तो इसका एक तासुर अच्छा नहीं जा रहा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन नॉनदलेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक्सप्रेसली मौजूद है अपनी जगह पर और वो वज़ीर आला को इख्तियार देती है कि वो कौमी अपनी सूबाई असेंबली तोड़ सके, और वो उसने राइट एक्सरसाइज किया। और अब जो इलेक्शन से भागने की जो वजह है वो मुझे तो ऐसे लग रहा है, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों को, कि जो इस वक्त आम आवाम की सूरत हाल है, जो महंगाई का आलम है, जो हमारी मईशत की हालत है, वो कोई हुकूमत को इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है और इलेक्शनों का उसे एक खौफ है कि अगर इलेक्शनों में वो जाती है तो फिर जाहिर बात है इस सारी सूरत हाल का जो एक विजिबल एडवांटेज है वो पीटीआई को जाता हुआ नजर आ रहा है। और हुकूमत इस चीज के लिए कतन तैयार नहीं है, वो अपनी सियासी मौत तस्वुर करते हैं कि अगर इलेक्शन इकट्ठे ना हुए और पंजाब में अगर इलेक्शन पहले होते हैं तो अवाम का जो टेम्परामेंट है, जो अवाम बिखरे हुए हैं, जो रुख है, वो उसका सर्टनली एडवांटेज जो है वो सारा का सारा इमरान खान साहब को होना है। हैविंग सेड दिस, ये तो आपको हुकूमत लेने से पहले ये सारी चीजें सोचनी चाहिए थी, और जब हुकूमत ले ली उस वक्त भी आपको ये सोचना चाहिए था कि आगे जो पाथ है उसके अंदर हमारे पास फिस्कल स्पेस कितनी है कि हम आवाम को रिलीफ दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे। अब जब आपने साल हुकूमत कर ली है तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए भी तैयार हो। अब ये मतलब तो नहीं है कि आप सेट डेमोक्रेटिक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है उसको आप साइड पर रखें और कहें कि जी कि हमने इलेक्शंस नहीं कराने। अगर आप इलेक्शंस नहीं कराएंगे तो फिर मुल्क में एक दफा ये वायलेट हो गई, ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो इलेक्शंस किसी ने नहीं कराने, फिर इलेक्शन किसी ने नहीं कराने। तो इनको भी थोड़ा इस चीज के लिए एक जमहूरी रवैया अपनाना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि हाँ इलेक्शनों के अंदर हार जीत होती है, और अगर इमरान खान साहब या पीटीआई इलेक्शन जीतती है तो सो बी इट। अगर पाकिस्तान के लोग ये फैसला करते हैं तो फिर तो उसके सामने सर तस्लीम खम करना चाहिए। लेकिन मैं इफ्तिखार दुरानी साहब, इसमें आप लोगों का जारी बात है वजीर आला का इख्तियार है असेंबली तोड़ना, वजीर आला ने असेंबली तोड़ दी, लेकिन इससे एक ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जिस तरह से मामलात सूबाई हुकूमतों के और कौमी हुकूमतों के चलते हैं वो तो सामने है, लेकिन इससे एक एनामली, एक गैर मामूली सूरत हाल, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड या तर्जुमा अगर आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हो तो फरमा दीजिए, लेकिन एक गैर मामूली सूरत हाल जरूर आ जाएगी कि जहां पर अगर आपकी उसके बाद हुकूमत भी आती है तो अगला साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि पंजाब असेंबली जो है वो फिर अगर शुरू पहले हुई है केपी असेंबली तो फिर खत्म भी जो है वो पहले हो जाएगी, और फिर ये इसी तरह से 5 साल अगर असेंबलियां मुद्दतें पूरी करती हैं तो ये मामला इसी तरह से आगे जो है वो चलेंगे। तो आपके ख्याल में क्या एक ही दिन इलेक्शन नहीं होने चाहिए? देखिए, ये आइडियली तो होने चाहिए, लेकिन देखें साथ ही अभी जिस तरह मुस्तफा भाई ने कहा कि ये इस्तेकाक है वजीर आला का, उसने एक्सरसाइज कर दिया। और सेकेंडली 18वीं तरमीम जो है, जो कि इस चीज़ की जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कह रही है, वो तो सूबों का अपना इख्तियार है, जब असेंबली तलील होगी वो इलेक्शन करवा देंगे। हाँ, अभी इशू ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट थी ना जी, उनको पैरालाइज किया होता फेडरल गवर्नमेंट ने। अभी जो ये मुस्तफा भाई ने बात की कि जी सारा का सारा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी शेयर कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ दे ही नहीं थे, ना वो पैसे दे रहे थे। रोज तैमूर झगड़ा बैठ के और मोहसिन लगारी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि पैसे दे दें, ना वो पैसे देते। इख्तियार विफाक ने रखा हुआ था, वजीर आला हमारे थे, तो उसमें हमारे पास कोई सूरत बचती नहीं थी कि हमारे पास एक ही रास्ता था। और दूसरा, ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जी आप तहलील करते हैं असेंबली, हम इलेक्शन में चले जाएंगे, आप करके दिखाएं। जब उनको हमने करके दिखा दिया, हमें क्या पता था जब करके दिखाएंगे तो ये भाग जाएंगे यहाँ से। हमने इनको करके दिखा दिया कि जी असेंबलियां तहलील हो गई है और ये ऐसा कोई गैर आईनी काम नहीं हुआ हुआ। अगर पाकिस्तान ने
18वीं तरमीम पे अमल दरामद करना है तो सूबों को आपको खुद मुख्तार करना है, उनको आईनी इख्तियार देना है, और उसमें इलेक्शन भी शामिल है कि आप इलेक्शन होने दें, और एक जब बन जाएगी फिजा तो उसके बाद आगे चलेंगे। वैसे तो आइडियली कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ आइन में कि एक दिन इंतखाबात होने हैं। आइन में तो इंतखाबात जनरल इलेक्शन है ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली है, और रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली जो है मैं जरा एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। मैं जरा मायजा हमीद साहबा से जरा वो पूछ लूं। मायजा हमीद साहबा, जिन दो मजबूरियों का मैंने जिक्र किया, हुकूमत की ये दो मजबूरियां हैं, एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है वो तो है ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अभी इस वक्त हुकूमत के सर पर जो तलवार है वो तो ये है कि अदालत की तरफ से जो हुक्म आ जाएगा वो आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो मानना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस सारी सूरत से निकल सकती है, क्योंकि अदालत अपने बाज अभी जो अहकामात है उनके हवाले से बड़ी क्लियर रही है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पार्लियामान और अदलिया का, इसमें जो है वो हमने देखा है कि मामलात हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो सकते हैं, तौहीन अदालत की तरफ जो है वो चीजें जा सकती हैं। देखिए रहमान, कोर्ट्स जो हैं अगर अपने हद से तजावज़ करेंगे तो पार्लियामेंट एट लॉगर हेड्स आ सकती है, और इस दफ़ा आपने पहली दफ़ा देखा होगा कि पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई। उसके बाद उन्होंने अगर अब हम जो भी कर रहे हैं रिगार्डिंग इलेक्शंस या हमारे कोई जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर रहे हैं। तो अगर जमहूरियत में, एक स्ट्रॉन्ग जमहूरियत में पार्लियामान जो है वो कानून एक ऐसा नया बनाती है, उसको जो है आप अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया तो आप उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। तो ये एक पर्सनल लेवल की जो है लड़ाई ज्यादा लगती है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू उनकी तरफ से, रादर देन कि एक जिस तरह कहते हैं कानून अंधा होता है और वो एक लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, तो उस तरह वो वाला नहीं मुझे सेपरेशन नजर नहीं आई कि जो है आप उसको पर्सनल ना लें और उसको ऐसे ही समझें कि ये जो है मामला कानून और आइन का है और हमने पाकिस्तान की जगहसाई सारी दुनिया में नहीं करनी। अगर पहले जो है पीछे जो है सुओ मोटोस ली जाती थी, बहुत से ऐसे केसेस के अंदर सुओ मोटोस ली जाती थी जिसमें जो है मेरा नहीं ख्याल के जो सुप्रीम कोर्ट है एक ऐसा इदारा जिसको इंटरफेयर करना चाहिए, हुकूमत का काम होना चाहिए। हुकूमत के पास ऐसे इदारे हैं जो इन पे एक्शन ले सकते हैं, तो वो भी जो है गलत है। अगर कोई इदारा भी अपनी हद से तजावज़ करेगा तो उससे ऑब्वियसली आईनी और जो है कानून। देखिए अब इसमें जो पार्लियामान है, देखिए पार्लियामान बेशक सुप्रीम है। मैं मेरी जरा गुजारिश सुने, मैं एक चीज जरा उसकी वजाहत कर देखिए, पार्लियामान बेशक सुप्रीम है, पार्लियामान डिटरमिन करती है, पॉलिसीज बनाती है, जो मामलात चलाने हैं, पैसों के मामलात हो, बजट हो, ये सब काम पार्लियामान के करने वाले हैं और पार्लियामान ही करती है। लेकिन पार्लियामान की जिस तरह से करारदादें हैं, अब इनकी हैसियत सिंबॉलिक है, लेकिन जो अदालत ऑर्डर देगी वो लीगली बाइंडिंग होगा आपके लिए भी, आपके जो नीचे जो इंतजामिया के लोग बैठे हैं, जो सरकारी अफसर बैठे हैं, उनके लिए भी। तो ये एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर पार्लियामान की वैल्यू तो सुप्रीम है, लेकिन जो उसकी करारदादें हैं उनकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो एक लीगली बाइंडिंग ऑर्डर्स आपके सामने जो है वो मौजूद होंगे। रहमान, बट एट द सेम टाइम जो हमने बनाया लॉ, अभी रिसेंटली बनाया ना, तो उसको अभी एग्जिस्टेंस में आने से पहले मेरा सवाल आपसे है कि उसको स्ट्राइक डाउन क्यों कर दिया, जब ये हमारा आईनी कानूनी हक है। तो अगर उसको भी इम्प्लीमेंटेशन की इस पे लेके आते, उसको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है उसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह वो पार्लियामेंट के बाकी लॉज को इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट टू देयर ओन बेनिफिट बट फॉर द पीपल्स बेनिफिट। फिर दूसरी बात ये कि अगर फेडरल गवर्नमेंट, अभी कहा गया कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ये सूबों का हक है, इलेक्शन कराना फिलहाल जो है वह फेडरेशन का हक है, और फेडरेशन जो है ये फील करती है कि अभी इलेक्शन करा नहीं सकते। प्रेफरेबली इलेक्शन जो है एक दिन होना चाहिए,
सारे पूरे मुल्क में। अच्छा, तो अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि मैं जब मर्जी इलेक्शन असेंबली, तो मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि फिर तो आपको वजीर आला से वो इख्तियार वापस लेना पड़ेगा। जी जी जी, देखिए भाई, ये तो कह रहा हूँ ना कि बार बार अगर कहा जा रहा है, एक और फेयर भी कहा जा रहा है कि जी वो बार बार कहा जा रहा है जी कि वो पंजाब को हम हार जाएंगे, जो है केपी के हम हार जाएंगे, या इट्स अ बैटल ऑफ पंजाब। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, तो अगर इमरान खान साहब हार गए तो वो अपनी हार मान जाएंगे। सो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। ठीक है, चले मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे इमरान खान साहब हमें पहुंचा के आए हैं, उससे 1 साल में वापस आना इज इम्पॉसिबल। जी चले, ठीक है, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, ये बताइएगा कि ये मुज़ाकरात वाली बात क्या है? कोई इस वक्त कोई TORs आपके सामने ने, या फिर हुकूमत के साथ बातचीत के लिए कोई मामलात को हल करने की कोई राह निकल सकती है या नहीं, या आपको कोई उम्मीद नहीं नजर आती? देखें रहमान भाई, ये टीवी पे आके तो ये गुफ्तगू करते हैं और उस गुफ्तगू में बताते हैं कि जब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जैसे मैंने शुरू के इंट्रो में बताया कि इन लोगों ने हमारे 3000 बंदे गिरफ्तार किए हुए हैं। उसमें आज अली जैदी को फ्रॉड के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया, हमारा एक एक्टिविस्ट है उसको गिरफ्तार कर दिया, वकास अमजद को। अली अमीन को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो ले गए, पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। इफ्तिखार घुमन को इन्होंने गिरफ्तार कर दिया, और साथ ये कहते हैं, अभी मौलाना फजल रहमान को मैं देख रहा था कि जी ये जो है ना गैर जरूरी अंसर है इमरान खान सियासत का पाकिस्तान का। अभी इस माहौल में हम कोशिश करें कि टेम्परेचर डाउन हो, अगर कोई इनमें से राजी है, क्योंकि देखें हमने पिराया क्या देखना है रहमान भाई, पिराया ये है कि आइन सुप्रीम है, हम सारे आइन के मतहत इंक्लूडिंग पार्लियामान, ये उससे अबव नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं है, ये तो अमेंडमेंट्स कर सकती है। सर आप अपनी मर्जी से अमेंडमेंट जरूर कर सकते हैं, आइन लिखा कौन करा सकता है? बीच बचाव कराने कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन हर नए दिन के साथ एक और अगली टर्न जो है वो ले लेती है, या एक और मतलब उससे बदतर सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ रहा है, तो कौन इसको थोड़ा जरा बेहतरी की तरफ इसका रुख मोड़ सकता है? देखिए आइन पे अमलदारी ही इसका हल है, इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपस में ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि अगर आइन पे अमल दरामद की जाए और आइन पे जो लिखा हुआ है उस पर फॉलो अप किया जाए, अगर वो नहीं होगा तो पाकिस्तान एक खतरनाक मंजिल की तरफ गामजन है बड़ी तेजी से। अगर ये जो हुकूमत है जो इसने जहन में रखा हुआ है कि 13 अगस्त तो खत्म होनी है हुकूमत, लेकिन वो ऐसे आए हुए हैं जैसे इन्होंने 1300 साल रहना है और जिस तरह के जुल्म कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो रास्ता बनेगा नहीं। आप आइन से भी जाएंगे और हालात भी खराब हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अकल के नाखुन लेने चाहिए हुकूमत को, हर एक को अपनी हदूद में रहना चाहिए और जो आइन में लिखा हुआ है उसको मुकद्दम माने और आगे इलेक्शन में जाए। मेरा जाती राय ये है। ठीक है, क्या ये हो सकता है कि थोड़ा सा अपनी पोजीशन से इस वक्त ये तीनों जो मामलात जो वो चल रहे हैं, एक लेजिस्लेचर और जुडिशरी का इशू है, दूसरा जुडिशरी के साथ जो है वो मामला है, और PMLN और पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में, कि ये तसादुम की जो राह है, ये कोलिजन कोर्स है, इससे थोड़ा सा ज़रा इस पर ब्रेक लगाई जाए। आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए कि सबको बेटर सेंस शुड प्रिवेल, लेकिन रहमान भाई अब चीज़ें इस हद तक उलझ गई हैं जहाँ पर मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराने का जो हुक्म था वो ठीक था। वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 8 रुकनी बेंच की जो कॉम्पोजिशन हुई और फिर उसके बाद जो एक एंटिसिपेटरी इंजंक्शन दिया गया, ये एक हमारे मुल्क में नई जूरिस्प्रूडेंस इंट्रोड्यूस होने जा रही है, बल्कि अब तो हो चुकी है। और ये मेरे नुक्ते नज़र में ये बड़ा क्लियरली पार्लियामेंट की जो डोमेन है उसके ऊपर एक ज़र्ब लगाती है कि कल को कोई भी एक लॉ पार्लियामेंट के अंदर टेबल होता है या किसी एक हाउस से पास हो जाता है और अभी दूसरे हाउस से नहीं पास हुआ, कानून नहीं बना, तो उसके ऊपर इस 8 रुकनी बेंच के जो फैसले की रोशनी में
एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है और ये जूरिस्प्रूडेंस में तो यही चीजें ये बड़ी अहम होती हैं जी। तो इस मामले में मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है उसको मैं मजीद पोलराइजिंग देखता हूं और हमारे माशरे के अंदर और लीगल फ्रेटर्निटी में भी कम बेश इस चीज के ऊपर कंसेंसस है कि जो सुओ मोटो पावर्स हैं, जो उनका एक्सरसाइज होता रहा है, एट विम होता रहा है, आर्बिट्रेरली होता रहा है, उनको कर्टेल करने की जरूरत है। उनके ऊपर कोई चेक होना चाहिए, उसकी कोई अपील नहीं है, अपील का कोई मैकेनिज्म प्रोवाइडेड नहीं है। और इतना अरसा गुजरने के बावजूद जहां पर हमने इफ्तिखार चौधरी साहब का एक जुडिशल एक्टिविज्म देखा कि जिसके नतीजे में कारके भी हुआ, रिकॉर्डिक भी हुआ और मुल्क को बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो जुर्माने में अदा करने पड़े, तो एक जुडिशल एक्टिविज्म को भी एक उसके लिए भी एक कोई राह ऐसी कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स को ये एहसास जरूर होता है कि चीजें बहुत आगे चली गई हैं और इनको यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। तो आपको लगता है वो सेंस ही नहीं प्रिवेल कर रही या वो सेंस प्रिवेल कर रही है, लेकिन अभी लड़ाई इतनी जो है वो डू और डाई, जहां से आपने बात शुरू की थी कि हर एक को ये लग रहा है कि ये इस तरह की लड़ाई है कि इसमें वो सेंस आ भी गई है तो लोग बस चले जा रहे हैं लोग मामलात चले जा रहे हैं और मुल्क को हम बदतदरीज अनाकी की तरफ मजीद लेके जा रहे हैं। और इस अफरा तफरी के आलम में कि जहां पर मैशत भी ठीक ना चल रही हो, आपके दोस्त ममालिक आपकी मदद करने में उस हिचकिचाहट का शिकार हो, फॉरेन पॉलिसी की कोई वाज़ेह डायरेक्शन ना हो और साथ ही एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस और जुडिशल क्राइसिस भी हो, तो हम डेफिनेटली इम्प्लोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो शायद अपनी उनके साथ जब आप मिले इनफरादी गुफ्तगू के अंदर तो इस बात का एतराफ करेंगे कि हाँ नहीं यार कोई सूरत हाल का हल निकलना चाहिए, लेकिन पब्लिक डोमेन में वो कतन इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अभी जिस तरह दुरानी साहब कह रहे थे, सिर्फ अगर मैं एक जुमला ऐड करूं कि गुफ्तगू के लिए, डायलॉग के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। अब क्या जब रोज इनके लोग गिरफ्तार हो रहे हो, क्या वो माहौल ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जिसमें कोई फरीक एक दूसरे के साथ बैठकर, तो हुकूमत को बड़ापन दिखाना पड़ेगा। हल क्या है इसका? मैं एक ब्रेक के बाद माय साहबा और डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब आपसे पूछता हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना वक्त कम है। मायजा साहबा, पहले आप जरा बताइए, आपको क्या लगता है, पर्सपेक्टिव क्या है, इस मामले का हल क्या हो सकता है? ये जो तमाम तनाव और कशीदगी चल रही है इस वक्त इदारों के दरमियान, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। रहमान, अनफॉर्चुनेटली जो भी कशीदगी चल रही है इदारों के दरमियान में और पॉलिटिकल पार्टीज बीइंग पीटीआई एंड पीडीएम, ये इसीलिए हो रही है कि मैं वैसे ऑब्वियसली मैं पीएमएलएन से हूँ तो आपको फील होगा कि मैं मैं इमरान खान साहब का नाम इसीलिए ले रही हूँ कि क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो एग्रेसिव अप्रोच थी या इंतकामी सियासत थी जो पिछले 4 साल चलती रही, जिसमें आज कहा जा रहा है कि हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, हमारे मुकामी रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है, तो आपने देखा कि हमारी सारी, अब ये बात एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं फिर कहूंगी कि ये इनिशिएट किसने की थी। तो ये जो सारे 4 साल इनको अब बहुत दुख और तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से जो है उन लोगों को दुख और तकलीफ नहीं हुई जिनको आपने ड्रग्स के ऊपर जो है जेलों में डाला, उन लोगों को तकलीफ नहीं हुई। So my point is, Rahman, I just want to add one thing I want to add, और दूसरा ये कि जो इनके यू टर्न्स है ना इमरान खान साहब के, इनके मुआइदे और इनकी बातों पे कौन ट्रस्ट करे, मुझे ये बता दें। ठीक है, राइट, चलें दुरानी साहब। सर 15 सेकंड्स हैं। मेरा ख्याल है आइन पे अमल करें और 90 दिन में इंतखाबात करें। इस मुल्क की बेहतरी इसी में ही है। हमने कभी किसी पे बगावत के पर्चे नहीं बनाए हैं, ना हमने किसी किस्म के दहशतगर्दी के पर्चे बनाए। हाँ, एक केस बनाया था, वो करप्शन का था, शहबाज शरीफ और उसके बेटे के ऊपर बनाया। सारे करप्शन केसेस हैं जो पीपल्स पार्टी के ऊपर बनाए हुए थे। हमने किसी पोलिटिकल वर्कर, 3 मार्च हमारे ऊपर हुए हैं, एक पोलिटिकल वर्कर बना उसके ऊपर FIR हुई है, कोई नहीं हुई है। हम उनको बिस्तर रजाइयाँ खाना पीना भिजवाते रहे हैं। ये नया ट्रेंड है। मुझे तो उनकी गुफ्तगू से लग रहा है, मायजा ने जो कहा कि ये टिट फॉर टैट है, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, गुजारिश ये है कि इस मामले का अगर हमने हल निकालना है तो सबको अपनी ईगो साइड पे रखनी पड़ेगी। गलतियां सबकी हैं, अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा, वरना इलाकी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह।